गुड मॉर्निंग क्लास 10। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? टर्म 1 सिलेबस। यानी आप लोगों का नवंबर महीने में जो असेसमेंट होने वाला है टर्म 1 का, उस असेसमेंट में किन किन अध्यायों से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या उसका सिलेबस होगा, मैं आज की कक्षा में उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं लिखा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। जो टर्म 1 का एक असेसमेंट होगा उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अर्थात MCQ होंगे प्रश्न। आप लोग पहले ही दे चुके हैं, पहला असेसमेंट हो चुका है, ये दूसरा असेसमेंट है। तो टर्म 1 का जो असेसमेंट होगा उससे जो प्रश्न पाठ रहेंगे, कौन कौन से पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे, चलिए लिख लेते हैं। क्षितिज, हमारा जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, भाग 2, कौन कौन से पाठ रहेंगे? सूरदास के पद अर्थात पद, उसके पश्चात राम, लक्ष्मण, परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके पश्चात माफ कीजिएगा, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, और लखनवी लखनवी अंदाज। तो कौन कौन से अध्याय रहेंगे? पद, जो सूरदास जी द्वारा रचित है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज। इन अध्यायों से प्रश्न पूछे जाएंगे क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत। अब जो हमारा अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक है उससे कौन कौन से पाठ रहेंगे वह भी लिख लेते हैं। आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं बोर्ड को साफ कर दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। ये सारे पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, प्रश्नोत्तरों की चर्चा की जा चुकी है। फिर भी अगर कोई समस्या हो आप लोगों के मन में तो आप लोग ई पोर्टल के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। कृतिका, भाग 2 के अंतर्गत कौन कौन से पाठ पूछे जाएंगे? माता का, माता का अंचल और जॉर्ज पंचम की नाक। ये दोनों ही अध्याय पढ़ाए जा चुके हैं, माता का अंचल और जॉर्ज पंचम की नाक।
कोई भी समस्या हो तो आप लोग ई पोर्टल पर अवश्य बताइएगा। ये पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, तो टर्म 1 में ये पाठ पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग चले जाते हैं व्याकरण कि व्याकरण में कौन कौन से पाठ पूछे जाएंगे। तो व्याकरण के अंतर्गत जो पाठ रहेंगे वह है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य और पद परिचय। तो व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से पाठ रहेंगे? रचना के आधार पर वाक्य के भेद या वाक्य भेद, वाच्य और पद परिचय। इन 3 अध्यायों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, प्रश्नों पर चर्चा की जा चुकी है। फिर भी अगर कोई आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग ई पोर्टल पर अवश्य लिखिएगा। कोई भी समस्या हो तो हमें अवश्य सूचित कीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सारे पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अब मैं आप लोग को कुछ काम देने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। पद अर्थात सूरदास जी द्वारा रचित पद, जो 4 पद आप लोग को पढ़ने हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज। इसके साथ साथ माता का अंचल और जॉर्ज पंचम की नाक। आप लोग इन पाठों को पढ़कर, ऐसे ये पढ़ाया जा चुका है और आप लोगों ने पढ़ लिया भी होगा, तो इन पाठों को पुनः पढ़कर इससे आप लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न तैयार कीजिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कीजिएगा। जितना आप लोगों से हो सके तैयार कीजिएगा और तैयार करके आप लोग उसको ई पोर्टल पर अपलोड कर दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा। तो ये काम आप लोग करिएगा, आप लोग का इससे लाभ होगा। इन पाठों से प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की जा चुकी है, फिर भी मैं फिर से इस पर प्रश्नोत्तरों की चर्चा एक बार पुनः प्रारंभ करूंगा कल से। तो आप लोग इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो मैंने काम दिया है उसे कर कर शीघ्र आप लोग ई पोर्टल पर अपलोड कर दें। इसके साथ साथ कल की कक्षा में प्रोजेक्ट अर्थात जो हमारा परियोजना कार्य है उस पर भी बात करूंगा। आप लोग को परियोजना कार्य बहुत पहले ही दिया जा चुका है, उसको अब आप लोग जमा करेंगे। कैसे जमा करेंगे ये मैं आप लोग को कल बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और बात करते हैं परियोजना के संबंध में।